Hello, good morning student. Myself Fiza Khan from Paras English High School. Today I will teach standard 4th subject English chapter number 4 unit 4 What time is it? आज हम कौन सा पढ़ेंगे? इंग्लिश का चैप्टर 4 What time is it? आज हम टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे. इंग्लिश Activity 1. So, let's start Activity 1. Observe the following pictures. Describe each clock watch. यहाँ पर क्लॉक की 3 पिक्चर दी गई हुई है. आप देख रहे हो 1, 2, 3. कितनी क्लॉक दी हुई है? 3. तीनों क्लॉक अलग अलग तरह की है. हम फर्स्ट वाली क्लॉक देखेंगे, वूल क्लॉक. फर्स्ट वाली हमारी कौन सी क्लॉक है? वूल क्लॉक. इसका नाम है वूल क्लॉक. ये राउंड सर्कल में बताया गया है. इस क्लॉक को हम ज़्यादातर घरों में देख सकते हैं, यानी इस तरह की वॉच हमें ज़्यादातर घर में मिलती है. एंड नेक्स्ट है पेंडुलम क्लॉक. ये क्लॉक देख रहे हैं आप. ये क्लॉक ऊपर से सर्कल में है, यानी वॉल क्लॉक जैसी है, और नीचे से ये लेफ्ट और राइट होते रहती है. तो इसे हम कौन सी क्लॉक कहते हैं? पेंडुलम क्लॉक इसका नाम है. इसे हम कहते हैं पेंडुलम क्लॉक. ऊपर से वूल क्लॉक जैसी दिखती है और नीचे से ये लेफ्ट और राइट यानी मूवमेंट करते रहती है. इसे हम कहेंगे पेंडुलम क्लॉक. एंड थर्ड है रिस्ट वॉच. ये आप वॉच देख रहे हो. इसे हम हैंड में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं. हमें हमारे घरों में रिस्ट वॉच और वूल क्लॉक ज़्यादातर मिलती है. इस क्लॉक को हम हाथ में पहनते हैं. जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हुआ और अगर बीच में हमें टाइम देखना हो तो हम रिस्ट वॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं. वूल क्लॉक हमें स्कूलों में घरों में मिल सकती है. पेंडुलम क्लॉक ये हमें स्कूल में या गार्डन में हमें पेंडुलम क्लॉक मिल सकती है. और रिस्ट वॉच ये हमें हैंड यानी हमारे हाथों में पहनी जा सकती है. एंड नेक्स्ट है डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ योर टीचर एंड फ्रेंड. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे हमें आंसर लिखना है. फर्स्ट में दिया है हाउ मैनी हैंड्स does a watch usually have? Name them. यहाँ पर क्या दिया है? यानी 1 क्लॉक में कितने हैंड होते हैं, यानी एक घड़ी में कितने हाथ होते हैं. तो 2. जैसे एक सेकंड का घड़ी में कितने हैंड होते हैं? 2 हैंड. वो कैसे बताया है? एक 2 सुई होती है जो समय समय पर सर्कल होते रहती है. जैसे हम देख सकते हैं हमारे फिंगर से एंड 1 हैंड एंड 2 हैंड. जैसे अगर हम अपने हमारी क्लॉक की छोटी सुई को हम 3 पे और बड़ी को हम राइट 12 पे रखेंगे तो कितना बजेगा? 3. ओनली 3. तो ये क्लॉक का 2 हैंड हुआ. तो हम इसे कैसे लिखेंगे? How many hands does a watch usually have? Name them. यानी हमारी घड़ी में 2 हैंड होते हैं और उसके नाम है एवर हैंड एंड अनदर मिनट हैंड. कितने हैंड हुए? 2 हैंड हुए. एंड नेक्स्ट है what kind of clock and what do you have at your home? सेकेंड क्वेश्चन में दिया है कि हमें हमारे घरों पे कौन सी क्लॉक देखने को मिलती है. हमने फर्स्ट में आपको बताया था वॉल क्लॉक हमें हमारे घरों में ज़्यादातर नज़र आती है. तो हम इसका आंसर किस तरह से देंगे? पहले क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट काइंड ऑफ क्लॉक एंड व्हाट डू यू हैव एट योर होम? इसका आंसर है वॉल क्लॉक एंड रिस्ट वॉच. एक जो हम घर में गोल राउंड सिंपल सी घड़ी लगाते हैं, एक वो, और एक जो हम हाथों में पहनते हैं वो. हमें हमारे घरों में किस तरह की घड़ी देखने को मिलती है? 2 घड़ी.
एक वॉल क्लॉक एंड रिस्ट वॉच। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डू यू हैव अ वॉल क्लॉक इन योर क्लासरूम? इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या आपके क्लासरूम में क्लॉक है? तो यस, इसका आंसर हम किस तरह से देंगे? आंसर है यस, वी हैव वॉल क्लॉक इन अ क्लासरूम। थर्ड का आंसर कंप्लीट हुआ। सो एक्टिविटी 1 कंप्लीट। एक्टिविटी 2, लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 2, रीड द स्टोरी। यहाँ पर हमें एक्टिविटी सेकंड पे आ गए हैं, 2 पे आ गए हैं। यहाँ पर स्टोरी दिया है, उसे हमें रीड करना है। यहाँ पर दिया है रिप वैन विंकल। यहाँ पर किसकी स्टोरी है? रिप वैन विंकल। रिप वैन विंकल वॉज अ लेजी मैन। रिप वैन विंकल वॉज अ लेजी मैन। यहाँ पर क्या दिया है? जो रिप वैन है वो एकदम लेजी इंसान है। लेजी यानी आलसू। रिप एकदम आलसू इंसान है। He would often go off into the forest with his dog. रिप वैन विंकल जो है अक्सर जंगल में शिकार के लिए जाता था। किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ। उसके दोस्त कौन कौन थे? डॉग और वुल्फ। To hunt for rabbits and squirrel, he would go round and hunt स्मॉल एनिमल्स। यहाँ पर जो रिप वैन है वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकलता है। हंट यानी शिकार करना। वो अपने दोस्तों के साथ शिकार के लिए निकलता है और वो किन एनिमल्स का शिकार करता है? रैबिट एंड स्क्वेरल जैसे छोटे छोटे एनिमल्स का शिकार करता है। वन डे रिप हेल्प्ड अ स्ट्रेंज ओल्ड मैन। एक दिन रिप क्या करता है? स्ट्रेंज यानी बूढ़ा आदमी। स्ट्रेंज हम किसे कहते हैं? बूढ़े आदमी को हम स्ट्रेंज कहते हैं। वन डे रिप हेल्प्ड अ स्ट्रेंज ओल्ड मैन। एक दिन जब रिप जंगल में शिकार करने के लिए जाता है तो उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। कैरी अ बैरल टू अ क्लियरिंग वेयर सेवरल others were planning a game. बैरल किसे कहा है? जैसे एक छोटा सी बैग होता है जिसमें हम पानी की बोतल करके अपनी पीठ पे टांग सकते हैं, उसे हम बैरल कहते हैं। क्लियरिंग जैसे हम फार्म हाउस होता है छोटा सी घर, उसे हम क्लियरिंग कहते हैं। तो जो रिप होता है वो उस बूढ़े आदमी की मदद करता है और जो उसके पीठ पर पानी का बैग होता है वो उसे उठाकर उसके क्लियरिंग में पहुंचाता है। और जो उसके दोस्त लोग उसके आउटसाइड गेम खेलते हैं। रिप हैड सम ऑफ द पिंक वाटर फ्रॉम द बैरल अलोंग विथ हिज कंपेनियंस। जो रिप वैन रहता है वो क्या करता है? जब वो बूढ़े आदमी को उसके घर तक का पहुंचा देता है तो क्या करता है? जो उसके पीठ पर वाटर यानी पिंक वाटर, जो उसके बैग में पानी की बोतल रहती है जिसमें पिंक यानी गुलाबी कलर का पानी रहता है, वो उसे क्या करता है? पी जाता है। कंपेनियंस यानी दोस्त, फ्रेंड, उसे हम कंपेनियंस कहते हैं यानी साथी। तो वो क्या करता है? उस बूढ़े आदमी से वो पिंक वाटर लेकर वो पी लेता है। सन ही फील स्लीप। और वो पिंक वाटर पीने के बाद उसे क्या होता है? नींद आने लगती है और वो सो जाता है। When he awoke, he was alone. जो रिप होता है वो जब सो के उठता है, अवोक यानी जागना। जब वो सो के उठता है तो वो अपने आप को उस क्वार्टर में अलोन यानी अकेला, वो उस क्वार्टर में अपने आप को अकेला पाता है। रिप लुकिंग फॉर हिज गन। रिप क्या करता है?
जब वो सो के उठता है तो वो अपनी गन को ढूंढने लगता है। जब भी कोई शिकारी होता है तो उसके पीठ पर एक गन होती है जिससे वो एनिमल का शिकार करते हैं। To his surprise, it was covered in rust. जब वो सो के उठता है तो वो अपनी गन ढूंढता है और जब उसे उसकी गन मिल जाती है तो वो एकदम सरप्राइज हो जाता है, यानी सरप्राइज यानी हैरान होना। वो क्या होता है, एकदम हैरान होता है क्योंकि उसके गन पे रस्ट यानी हम आमतौर पर उसे, जैसे कोई लोखंड की चीज में जंग लग जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। तो उसकी गन में रस्ट लगा हुआ होता है। तो वो एकदम हैरान हो जाता है कि मेरी गन में रस्ट कैसे लगा, मैंने तो अभी इसे अच्छे से रखा था और सो के उठने के बाद इसमें रस्ट लग गया। वो काफ़ी परेशान हो जाता है। फीलिंग कंफ्यूज एंड हंग्री, वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्या करूं क्या ना करूं, और उसे भूख भी लगती है। हंग्री यानी भूखा, उसे भूख भी लगने लगती है। रिप headed for his village, वो क्या करता है, उस कॉटेज में से निकलकर अपने विलेज यानी अपने घर की ओर जाता है। When he reached there, people gathered around him, staring at his attired clothes and long grey beard. जब वो अपने गांव में पहुंचता है तो लोग उसके तरफ अराउंड यानी ग्रेदर्ड यानी इकट्ठे होना, वो लोग क्या करते हैं, उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। स्ट्रिंग यानी वो लोग उसे एकटक देखते हैं। एकटक देखने को हम स्टेयरिंग कहते हैं। क्या जब वो अपने गांव में पहुंचता है तो लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उसे एकटक देखते रहते हैं। क्लोथिस यानी फटे हुए कपड़े एंड लॉन्ग ग्रे बर्ड, लॉन्ग ग्रे बर्ड का मतलब जो लंबी लंबी दाढ़ी होती है उसे लॉन्ग ग्रे बर्ड कहते हैं। तो जब अपने गांव आता है तो लोग उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और उसे घेर लेते हैं और उसे एक टक देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके फटे हुए कपड़े होते हैं और उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है। रिप सेव अ यंग वुमेन who looked like his wife. He asked her who she was. She told him her name and said her father and left the house 20 years ago with his dog and had never been seen again. इसमें क्या बताया है, जो रिप होता है वो दूर से एक लड़की को देखता है जो बिल्कुल उसकी वाइफ की तरह दिखती है। जब वो उसके पास जाता है तो वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो बताती है, अपना नाम बताती है और कहती है कि जो मेरे फादर यानी मेरे जो पापा हैं वो 20 साल पहले अपने डॉग के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गए थे और जब से अब तक उनका कोई अता पता नहीं है। तब जो रिप होता है उसे पता चलता है कि ये लड़की उसकी वाइफ नहीं, उसकी डॉटर यानी उसकी बेटी है जो बिल्कुल उसकी वाइफ की तरह दिखती है। तो वो बहुत खुश हो जाता है। आई एम योर फादर, क्राइड रिप joyfully and told them all how he had been asleep for the last 20 years. तो वो क्या बताता है, यानी जब उसको उसकी बेटी मिल जाती है तो वो उसे अपनी स्टोरी बताता है कि 20 साल पहले मैं जब जंगल में शिकार के लिए गया था तो वहाँ जंगल में मुझे एक बूढ़ा इंसान मिला था जिसकी मैंने मदद किया और उसका मैंने पानी लेकर पी लिया और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं 20 साल तक का सोया रह गया और जब मैं उठा तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पास वापस आ गया। वो जोर से चिल्ला के उसे कहता है कि मैं ही तुम्हारा फादर यानी मैं ही तुम्हारा
पापा हूँ। और वो अपनी बेटी को शुरू से लेकर आखिर तक का अपनी स्टोरी बता देता है। क्या दिया था इस स्टोरी में? एक इंसान रहता है जिसका नाम रिप वैन विंकर रहता है, जो बहुत लेजी किस्म का इंसान रहता है, लेजी यानी आलसी। और उसके दोस्त कौन कौन रहते हैं? डॉग एंड वुल्फ। ये दोनों रिप वैन के दोस्त रहते हैं। वो क्या करता है, जंगल में अक्सर शिकार के लिए शिकारी करने जाता है। और वो जंगल में अपने डॉग और वुल्फ को लेकर छोटे छोटे एनिमल्स का शिकार करने के लिए गया था। और एक दिन उसे एक बूढ़ा आदमी मिल गया, जो रिप ने क्या किया, उस बूढ़े आदमी की हेल्प की, यानी मदद की। जो उसके पीठ पे उस आदमी को एक कॉटेज यानी एक जंगल में छोटा सा घर जैसा होता है, वहाँ पर पहुँचा दिया। और उसने क्या किया, जो वो बूढ़े आदमी के पीठ पर एक छोटा सी बैग था, उसमें पिंक कलर का पानी था, यानी पिंक वाटर। वो क्या करता है, उस पिंक वाटर में से पानी पी लेता है। और पीते के साथ ही उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। अब जब वो सो के उठता है तो वो अपने आप को अकेला पाता है। और वो इधर उधर देखता है और अपनी गन को ढूंढता है। जब उसे उसकी गन मिलती है तो वो एकदम सरप्राइज हो जाता है, यानी हैरान हो जाता है कि ये क्या। वो हैरान क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी गन को रस्ट यानी जंग लग जाता है। तो वो एकदम हैरान हो जाता है कि अभी तो ये सही थी, ये रस्ट कैसे हो गई। वो सोचता है और बहुत कंफ्यूज भी रहता है और उसे भूख भी लगती है। तो वो क्या करता है कि उस कॉटेज से निकलकर अपने विलेज यानी वो अपने गांव की ओर चल पड़ता है। फिर जब वो अपने गांव की तरफ पहुंचता है, जब वो गांव की ओर पहुंचता है तो सब गैदर इट यानी सब उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। स्टेयरिंग यानी उससे सब लोग एकटक देखते रहते हैं। क्लोथेस यानी फटे हुए कपड़े, ग्रे बेड यानी लंबी दाढ़ी। वो जब गांव पहुंचता है तो लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उसे एक टक देखते हैं, क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए होते हैं और उसकी दाढ़ी भी लॉन्ग हो जाती है। वो खुद भी सोचता है कि ये कल तक तो मैं ठीक था, ये मेरी दाढ़ी बढ़ गई, फटे हुए कपड़े, मेरी गन पे रस्ट यानी जंग लग गया। वो खुद भी हैरान रहता है। फिर जब रिप को सब देखते हैं तभी रिप को दूर खड़ी हुई एक लड़की दिखाई देती है। उसे एक लड़की दिखती है, वो बिल्कुल उसकी वाइफ की तरह दिखती है। तो वो क्या सोचता है कि कहीं ये मेरी वाइफ तो नहीं। तो वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो लड़की उसे अपना नाम बताती है और उसे बताती है कि मेरे जो फादर थे 20 years ago यानी 20 साल पहले वो अपने डॉग और वुल्फ के साथ शिकार करने के लिए गए थे, और जब से वो अभी तक का आए नहीं हैं। तभी जो रिप वैन रहता है वो चिल्ला के कहता है कि मैं ही तुम्हारा फादर हूँ, यानी मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। और वो समझ जाता है कि ये मेरी बीवी नहीं, मेरी डॉटर यानी मेरी बेटी है। और वो उसे अपनी स्टोरी बताता है कि मैं जंगल गया था, मेरे साथ क्या क्या हुआ। तभी वो उसे कहता है शायद वो पिंक वाटर एक चमत्कारी पानी हो। तभी वो क्या कहता है, पिंक वाटर वो मैजिक वाटर भी हो सकता है, यानी वो पानी जादुई हो सकता है, या फिर जो मुझे बुढ़ा मिला था जिसकी मैंने मदद की थी, या फिर वो जादूगर हो सकता है जिसके पीने से मैं 20 साल तक का सोया रह गया और 20 साल बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट डिटेल्स। फिल इन द डिटेल्स। यहाँ पर हमें डिटेल्स देना है। 2 बॉक्स बने हुए हैं। नेम ऑफ द कैरेक्टर, व्हाट एज ही डिड। कैरेक्टर यानी जो इस स्टोरी में जो जो किरदार हैं उनके यहाँ नाम लिखना है और उनके क्या किरदार है वो हमें यहाँ बताना है। सो
नेम ऑफ द कैरेक्टर, यहाँ पर हम कैरेक्टर का नाम लिखेंगे। फर्स्ट में हम लिखेंगे रिप वैन विंकल। अब सेकंड में इस साइड पे हम आएंगे, इधर हम लिखेंगे ड्रम पिंक द वाटर एंड फिल अ साइलेंट। एंड नेक्स्ट में हम लिखेंगे द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन का हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर, ही वॉज मैजिक ही सीक द हेल्प ऑफ रिप। यहाँ पर क्या था, जो रिप वैन था उसने पिंक वाटर पी लिया था। और इधर ओल्ड मैन का क्या हैगा, ओल्ड मैन मैजिक ही सीक द हेल्प, वो एक जादूगर था। एंड थर्ड में लिखेंगे रिप्स डॉटर। यहाँ पर रिप्स डॉटर यानी रिप्स की बेटी का लिखना है। रिप्स की बेटी का क्या आंसर है, रिप डॉटर सॉरी शी कुड नॉट recognize and she had her father denies himself। यहाँ पर हमारी एक्टिविटी 2 कंप्लीट होती है। एक्टिविटी 3 रीड एंड इंजॉय, हमें इसे पढ़ना है और इंजॉय करना है। क्या नाम दिया है, क्लॉक टिक। यहाँ पर क्लॉक बनी हुई है जिसकी आवाज किस तरह से आती है, टिक टिक टिक। तो इसका नाम क्या दिया है, क्लॉक टिक। हमें इसे पोयम की तरह पढ़ना है। क्लॉक टिक इट्स 6:30 in the morning, have to brush my teeth, have to go through bath, have to get ready for the school। तो एक बार हम स्टार्ट फिर से करते हैं। क्लॉक टिक इट्स 6:30 in the morning, have to brush my teeth, have to go through bath, have to get ready for the school। इसमें दिया है आप लोग रोज सुबह मॉर्निंग यानी सुबह 6:30 को क्या करते हो। आप रोज सुबह 6:30 को क्या करते हो, तो हम सबसे पहले उठते हैं, अपने दांत को ब्रश करते हैं और शावर लेते हैं यानी नहाते हैं और स्कूल के लिए रेडी होते हैं। कितने टाइम पे, 6:30 पे। जब घड़ी के दोनों हैंड एक ही नंबर यानी 6 पर हो तो कितना टाइम होगा, 6:30। एंड नेक्स्ट है 7, ओवर हैंड 7 पे और मिनट्स हैंड 12 पे होगा तो कितना टाइम होगा, 7। हम स्टार्ट करते हैं। क्लॉक टिक इट्स 7 in the morning, have to go the kitchen, have to eat my breakfast, then have the food pull me every when। हम सुबह 7 बजे कहाँ जाते हैं, किचन में। क्या करना है, ब्रेकफास्ट के लिए। हम किचन में जाके ब्रेकफास्ट करते हैं और जो फूड होते हैं वो हम हमारे लंच बॉक्स में पैक करते हैं। कितने बजे, 7, राइट, 7 मॉर्निंग। एंड नेक्स्ट पिक्चर क्लॉक की कितना टाइम हो रहा है, आवर हैंड 4 पे है, मिनट हैंड 12 पे है तो 4 हो रहा है, 4 आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं। क्लॉक टिक इट्स 4 in the afternoon, have to do my homework, have to go to play in the garden, have me to relax after the whole day's hard work। कितना टाइम हो रहा है, 4 टाइम आफ्टरनून हो रहे हैं। इसमें दिया है कि अभी तो मैं गार्डन से आया स्कूल से आया हूँ, अब मुझे क्या करना है, होमवर्क करना है। होमवर्क करने के बाद मुझे रिलैक्स फील करने के लिए
गार्डन जाना है। रिलैक्स फील करने के लिए वो क्या करता है, गार्डन जाता है। जब हम कोई भी काम से फ्री हो जाते हैं तो हम क्या फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। नेक्स्ट क्लॉक, आवर हैंड 9 पे, मिनट हैंड 12 पे। सो लेट्स स्टार्ट। क्लॉक टिक, क्लॉक टिक। It's 9 in the evening. Have to settle my bed like a serf. Have the burden of the day off. Have me win my good night sleep. इसमें क्या दिया है, रात को 9 बज गए हैं, अब मेरे सोने का टाइम है। हम क्या करते हैं, जब हम सोने के लिए जाते हैं तो पहले हम अपना बेड सेट करते हैं और अपनी सारी थकान उस बेड पे छोड़ देते हैं और गुड नाइट कहकर हम सो जाते हैं। इस वॉच में हमने देखा हम मॉर्निंग में क्या काम करते हैं, आफ्टरनून में क्या काम करते हैं और इवनिंग में क्या करते हैं, पूरा हमने देखा। टाइम देखा, कौन से क्लॉक में कितना टाइम हो रहा है। एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 4 हमारी थर्ड एक्टिविटी कंप्लीट हो गई थी। यहाँ पर हमारी कौन सी एक्टिविटी आई, 4। Ask the following question to your friend sitting next to you. Share the information with your teacher in writing. यहाँ पर 4 क्वेश्चन आंसर दिए हैं जिसे हमें आंसर लिखना है। फर्स्ट पे दिया है, What are the 3 activities that you do in the morning? इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि आप रोज सुबह में कौन से 3 काम करते हो। आंसर में फर्स्ट आएगा, I brush my teeth, I take my breakfast and my mom to school. Next question, what are the 3 activities that you do in the afternoon? इसमें दिया है आप दोपहर में कौन सी 3 एक्टिविटी करते हैं। आंसर है, I come back school, I do my homework, after I finish my homework, I go to the garden to play. यहाँ पर हमने 3 एक्टिविटी नून में कौन से 3 काम करते हैं वो हमने लिखा। थर्ड पे है, What are the 3 activities that you do in the evening? यहाँ पर क्या दिया है, इवनिंग, यानी हम रात को कौन सी 3 एक्टिविटी करके सोते हैं। थर्ड का आंसर है, What you said bed, I do my evening prayer and good night. 3 एक्टिविटी हमने इवनिंग में करे। एंड 4 है, When do you go to sleep? यहाँ पे 4th पे क्या दिया है, आप इवनिंग में कितने बजे सोने जाते हो। तो आपका जो टाइम हो वो आपको इधर लिख लेना है। अगर आप 9 PM इवनिंग को हम PM कहेंगे, अगर 9 PM है या 10 PM है या 11 PM है या 12 PM है, आप रात में जितने बजे भी सोते हो वो हमें लिख देना है। क्वेश्चन आंसर 4 एक्टिविटी में कंप्लीट होता है। आई होप प्रिपेयर टू योर होम। इस क्वेश्चन आंसर को हमने जो इससे पहले क्लॉक देखा था 6:30, 7, 4, 9, इन क्लॉक में हमने जो एक्टिविटी देखे थे, यानी हम पूरे दिन में कौन कौन से काम करते हैं उसके आंसर हमें यहाँ पर देने थे, जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आपको इस क्वेश्चन आंसर को आपको आपके घर पर कंप्लीट करना है। वॉच का टाइम हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, 6:30, 7 क्लॉक, 6:30 क्लॉक, 4 क्लॉक एंड इवनिंग 9 क्लॉक। यहाँ पर हमें इस क्लॉक को रीड करे थे और 1 डे में
हम कितने काम कंप्लीट करते हैं वो देखे थे।